तो हमने अभी 3 प्रॉब्लम्स देख ली हैं। एक तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहले हम थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में पढ़ लें, फिर उसके बाद और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। फॉर सेंचुरीज यानी कई सौ सालों से वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो क्या चीज़ यूज़ करी जाती थी फ्यूल के लिए? वुड किसकी तरह यूज होता था? फ्यूल की तरह, इंडस्ट्री में भी और घर में कई सौ सालों से। ऐसा नहीं है कि अभी से, कई सौ सालों से ऐसा हो रहा है। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। लेकिन अब ये किससे रिप्लेस हो गया? कोल से और एलपीजी से। तो घरों में तो जो है कोल भी नहीं यूज होता आजकल, घरों में क्या यूज होता है? एलपीजी। बट इंडस्ट्री में अभी भी कोल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहले वुड यूज करा जाता था, अब किससे रिप्लेस हो गया? कोल और एलपीजी से। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल। तो अभी भी कुछ कुछ गांवों में, बहुत कम गांवों में अभी भी लोग क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं फ्यूल की तरह, यानी खाना पकाने के लिए क्या यूज करते हैं? वुड जलाते हैं। बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती है वुड वहां पर, क्योंकि गांव में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उस पेड़ की डंडियां टूटती रहती हैं, डालियां टूटती रहती हैं। लो कॉस्ट, और इनकी कोई कॉस्ट भी नहीं होती क्योंकि गांव में ये इजीली मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं और इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो इसीलिए गांव में, दूर दराज के गांव में अभी भी लोग क्या यूज करते हैं? वुड। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब वुड जलती है तो इससे बहुत सारा धुआं निकलता है। वुड से क्या होता है? बहुत सारा धुआं। और ये धुआं क्या है? इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये धुआं क्या है? हार्मफुल है हमारे लिए। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है? सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। तो कभी कभार तो ये वुड जो है इजीली मिल जाती है, बट बहुत बार क्या होता है? ट्रीज को काटना भी पड़ता है। तो ट्रीज को काटने से क्या होता है? ट्रीज लॉस्ट हो जाते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस मिलती हैं। तो होता क्या है कि कई बार लोग वुड लेने के लिए, वुड को फ्यूल की तरह लेने के लिए ट्री को काट देते हैं, जिनसे हमें यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, और इस तरीके से ट्रीज कटते जा रहे हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्री लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। इसके अलावा क्या होता है? ट्री कटने से क्या होता है? ट्री कटने से डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, और क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो क्या है कि वुड यूज करने से, देखो गांव में इजीली अवेलेबल है, बट इससे सांस की डिजीजेस होती हैं स्मोक की वजह से, और ट्री भी काटने पड़ते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। आज के टाइम में इंडस्ट्री में कोल और घरों पे एलपीजी मेनली यूज होने लगी है, बट गांव में अभी भी इजीली अवेलेबल नहीं होती एलपीजी। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि जो एटमोस्फेयर है अर्थ का, उसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थ के एटमोस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दिस रिजल्ट्स एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। तो इससे क्या होता है कि पोलर, जो अर्थ के पोल्स हैं, अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो जमी हुई बर्फ है, वो भी पिघलना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है? पिघलना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ग्लेशियर से लीड्स टू अ राइज इन सी लेवल। तो ग्लेशियर पे जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलेगी, तो बर्फ पिघल के पानी बनेगी, और जो सी का लेवल है, समुद्र का लेवल है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉजिंग फ्लड इन कोस्टल एरियाज। तो इससे क्या होगा? सी का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो कोस्टल एरियाज है, जो सी के नियर है, वहां पे क्या है? और ज्यादा फ्लड्स आने लगेंगी। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो थोड़े से नीचे एरिया है, कोस्टल एरियाज, उनमें से बहुत सारे कोस्टल एरिया परमानेंटली पानी के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की। तो इसे कम ना समझें, कम से कम जो है फ्यूल बर्निंग की कोशिश करें और एनवायरनमेंट को बचाएं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी देखो, ये एक चौथी प्रॉब्लम है। कोल और डीजल जब जलते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस।
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2, इसको ऐसे लिखते हैं SO2। ये क्या हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही सफोकेटिंग, इसमें आप सांस नहीं ले सकते, आपको सफोकेशन हो जाएगी और आप मर जाएंगे। तो ये सफोकेटिंग गैस है। और कोरोसिव है। कोरोसिव क्या होता है, जैसे कि एसिड्स होते हैं कोरोसिव होते हैं, एसिड किसी चीज पे डालो तो कोरोड हो जाती है ना, जल जाती है चीज, करोड हो जाती है। तो ये भी SO2 भी क्या है, कोरोसिव गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, कोरोसिव है, सफोकेटिंग है। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो कोल से और डीजल से क्या मिला हमें, SO2, जो क्या है सफोकेटिंग और कोरोसिव। और पेट्रोल इंजन से क्या मिल रहा है, देखो पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देते हैं, जैसे NO, N2O, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड देते हैं ये। ठीक है, पेट्रोल इंजन से क्या मिलता है हमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। तो जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में। ये रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, रेन वाटर के साथ एसिड बनाते हैं। और एसिड तो आपको पता है कि जो है खतरनाक चीज है। तो जब ये वाटर के साथ ही एसिड मिल जाते हैं तो इस टाइप की जो रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कोल बर्न करते हैं या डीजल बर्न करते हैं तो SO2 बनती है, पेट्रोल बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और ये ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एसिड। और इस तरीके से हम पे एसिड रेन होने लगती है। एसिड रेन से क्या होता है कि एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एसिड रेन बहुत हार्मफुल है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। तो ये किसके लिए हार्मफुल है, क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग एंड सॉइल, सबके लिए हार्मफुल है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7। तो एसिड रेन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि एसिड बरस रहा है। एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि एसिड बरस रहा है, लेकिन ये आपकी स्किन को स्लोली खराब करने लगती है। स्किन पे बहुत सारी टाइप की डिजीज हो जाती है। ये नहीं है कि स्किन एकदम से जल जाएगी, बट स्किन खराब होने लगती है, प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। तो अब किस चीज से इसे रिप्लेस किया जा रहा है ऑटोमोबाइल्स में, डीजल और पेट्रोल के यूज को, CNG से। बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो CNG जिसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, उससे बहुत ही कम अमाउंट में ये हार्मफुल जो है प्रोडक्ट्स निकलते हैं। CNG इज कॉल्ड अ क्लीनर फ्यूल। तो CNG को क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे करके CNG यानी गैसियस फ्यूल पेट्रोल और डीजल की जगह ले रहा है, क्योंकि इससे हार्मफुल जो है प्रोडक्ट्स कम निकलते हैं। तो एक बारी समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल बोलते हैं। ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। ये भी हम जान चुके हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। ये भी हम जानते हैं कि लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस फायर। तो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जब एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो बहुत तेजी से जलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो फायर भी बुझाना हमने सीखा कि कैसे फायर को बुझा सकते हैं। एक भी चीज हटा दें, फ्यूल, ऑक्सीजन या हीट में से। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स। तो वाटर कॉमनली यूज होता है, बट वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल। तो वाटर को हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल की फायर के लिए यूज नहीं कर सकते। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबस्टन्स सच एज रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। तो हमने डिफरेंट टाइप के कंबस्टन्स भी हमने देखे, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन और एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ये 3 टाइप के जोन होते हैं फ्लेम में जो हमने देखे थे।
एन आइडियल फ्यूल की क्या खासियत थी? चीप था, रेडिली अवेलेबल था, रेडिली कंबस्टेबल था, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजीली उसको ले जाया जा सकता है, और इसकी क्या होती है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेसिड्यूज दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो इस तरीके से आइडियल फ्यूल क्या हुआ? एलपीजी एक तरीके से लगभग आइडियल फ्यूल हो गया। फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, ये भी हम देख चुके हैं, उनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट अलग अलग होती है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, और इसकी यूनिट क्या है? किलोजूल पर किलोग्राम। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, तो ये डेंजरस होते हैं और इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इससे कौन सी गैस मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की जो इंक्रीज परसेंटेज होती है उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उससे, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? बर्निंग कोल की, डीजल की और पेट्रोल से, और उससे क्या होता है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन बहुत हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, इवन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप लोग अब इसकी एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट कर लीजिए।